ओम शांति। बाप दादा ने आज मुरली में कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। ये बात कैसे प्रूफ होती है? क्योंकि मधुबन होलीएस्ट प्लेस है, लेकिन भीख मांगने कौन आता है? जिसके पास नहीं होता है, पतित ही तो आते हैं। नहीं, अच्छा जो पावन है वो मधुबन आएगा, वो भी आएगा, लेकिन जो पतित हैं वो तो अपना आसरा ढूंढने में लगे हैं ना, कि हमको ऐसी जगह पहुंचना है जहां से हमारा सारा का सारा समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन दोनों बातें सच हैं कि होलीएस्ट ऑफ दी प्लेस है और तुम यहाँ पर पतित को नहीं ला सकते हो। तो पतितों को चाहे कितना भी समझाओ, वो आना नहीं चाहते हैं। वो बस उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी का कितना भी हिस्सा फिनिश हो गया हो। किसी भी 70 साल के व्यक्ति से भी कहो कि चलिए हमारे साथ, हम आपको समस्याओं का समाधान दिलाएंगे, आपकी जो भी दुख है वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब भी व्यक्ति नहीं जाता है, मानता ही नहीं है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाबा यहाँ पर दोनों बातें प्रूफ करते हैं कि यह प्लेस क्या है, होलीएस्ट प्लेस है, और यहाँ पर पतित आ भी नहीं सकते हैं। बाबा ने आज का प्रश्न किया है कि इस ईश्वरी मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियाँ क्या हैं? जो निश्चित हैं, जो बाबा के बन चुके हैं, उनकी कैसी निशानियाँ होंगी? सबसे पहला, वो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण में वो पवित्र होंगे। पवित्रता उनका जीवन का मूल्य उद्देश्य होगी। तीसरा, कहना चाहिए कि वो मनसा वाचा कर्मणा से भी किसी को दुख नहीं देंगे। परिवार में भल रहते हों, लेकिन परिवार से भी विरक्त होंगे। तो बाबा कहते हैं उत्तर में कि वे स्तुति निंदा, किसी की निंदा में नहीं फंसेंगे। सबसे धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। उनकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, और जितने भी सारे दिखाई देते हैं आसपास जो भी हैं, वो सारे के सारे ईश्वर का ही अंश हैं, वो भी एक आत्मा ही हैं, ये सोचेगा। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, और वो उस तरह से बात नहीं करेंगे कि देह अभिमान में आकर के बात नहीं करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। उनको किसी भी तरह की कोई भी तमन्ना अपने दिल में नहीं होगी। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं। ये भी हमें मानना है कि हम मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ा कौन रहा है? ये बाबा के शब्द हैं, बाबा ही हमको पढ़ा रहा है। इस तरह से जब सोचेंगे तो वो शब्दों का जोर हमारे दिल में जाएगा। बाबा कहते हैं उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वो तो आसुरी विकारी संप्रदाय के हैं। आगे तुम भी आसुरी यथा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं। तुम अपने मित्र संबंधों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चित करते हैं। कितना भी बाप कहे, हम कितना समझाते हैं। अच्छा, अपने जितने भी सहपाठी हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, मित्र संबंधी हों, उनको कितना भी समझाओ कि बाबा ऐसे ऐसे कहता है, तो वो दूर भागते हैं। कह रहे इनकी बात मत सुनना, ये भाई बहन बना देंगे पति पत्नी को, ये कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इसमें चैन कितना है, आराम कितना है, सुख कितना है। बस अरे इनसे दूर रहना, भाई बहन बना देता। मेरे को आके कहते हैं, मैं क्यों, इसमें पवित्रता धारण करने में क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देवता आके देवता क्यों कहलाए? क्योंकि वो पवित्र थे।
तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि जो भी बच्चे बाहर के पढ़े वो अभी भी किस में हैं? रावण राज्य में हैं। कितना भी बाप कहे कि भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते हैं। हम कहें बार बार कि बाबा कहता है, भगवान कहता है, वो नहीं मानते हैं। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे। यहाँ बाबा ने क्लियर कहा है, ऊपर जो कोटेशन था कि मधुबन एक होलीएस्ट प्लेस है और यहाँ पर पतित नहीं आ सकते। क्यों? सबसे पहले तो स्थान है कि हम संपर्क करते हैं दीदियों से, सेंटर से सेंटर पर बताते हैं कि आपकी वृत्ति कितनी अच्छी बनी है, कब जाना है आपको, नहीं जाना है, तब हम जाते हैं। तो वहीं पर बाबा कहते हैं कि यहाँ पर बिगर पूछे बिगर चिट्ठी के तो कोई आ नहीं सकता, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कभी कभी होता है कि बस घूमने के लिए लोग उधर से निकले तो मधुबन पहुँच गए, घूम आए। बाबा कहते हैं कि परंतु कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, वह भी कायदे का उल्लंघन है। अगर आ भी जाते हैं तो वो क्या है? एक कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इसमें भेज देवें। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो, अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वह पढ़ाई तो भिखारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वरी पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में पाई पैसे का दर्जा मिलता है, भल कोई बहुत बड़ा इम्तहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटी भी सब आने वाली हैं। आजकल देख रहे हैं नेचुरल कैलामिटी कितनी चल रही है, कोरोना सामने है, तूफान आते हैं, कितने घर लाखों आग लगती हैं जंगलों में, वो भी चपेट में रिहायशी इलाकों को भी ले लेती हैं। यह भी तुम समझते हो, जो नहीं समझते हैं उन्हों के बाहर विजिटिंग रूम में बैठाएं। समझना होता है, यह है ईश्वरी पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि की विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं, परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उसमें कोई पुखराज, नीलम, पेरोज भी होता है। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10 से 20 रुपया। और बच्चों में भी नंबरवार, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान सभा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है, यह ही है थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नबी नैया, खिवैया आते हैं, सभी की नैया को पार लगाते हैं। कहते हैं भी कि सच की नैया डोलती है परंतु डूबती नहीं है। कितने ढेर के ढेर मत पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होती है, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होती है। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, यह तो सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं।
गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बच रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। जो अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे, पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि दिन पर दिन आगे टाइम है, अब पहले क्या था अभी क्या है, बहुत देख सकते हैं कितना चेंज आ रहा है धीरे धीरे। बाबा कहते हैं कि यह होलीएस्ट ऑफ दी होली है, मधुबन होलीएस्ट प्लेस है जहाँ पर कि बाबा अभी ज्ञान सबको बांट रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो थर्ड क्लास होंगे उनको समझ में नहीं आएंगे, जो पतित होंगे वो तो रुक ही नहीं सकते हैं। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं, परमात्मा बिगर तो यह बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। जिस दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, शरीर को थोड़े गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझेंगे। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं करती हो, 5 विकारों से आयुर्वेद कहता है कि 5 विकारों से यह शरीर की निर्वृत्ति होती है। लेकिन जब माता के गर्भ में माँ और पिता के मिलते हैं तो कहते हैं कि 4 ही पंच तत्व में से 4 ही मिलते हैं, जिसमें एक आकाश तत्व बाद में प्रवेश करता है। लेकिन हम देखें अगर कोई भी आत्मा जाती है शरीर छोड़ करके तो पंच तत्व तो तब भी रहते हैं, तो बोलना चाहिए। लोग नहीं मानते कि इसमें क्या है क्यों है, तो कुछ तो था, तो जिसी को उसका नाम हम आत्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं यह नहीं समझते कि आत्मा पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं यह मत समझो हम फलाना हूँ यह फलाना है, नहीं सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो, गवर्नमेंट कोई को धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्मों तो हैं देह के। सारे धर्म किसके हैं? देह के जंजाल हैं और उन्हीं में हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए हैं कि जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना चाहिए। लेकिन बात आती है कि हम आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारे काम की बातें नहीं हैं उन्हीं को सुना जाता है, लोग उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं। बाबा कहते हैं कि हियर नो ईविल, हियर नो ईविल। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। बाबा जो भी बताते हैं अगर धारण नहीं हुई तो फिर व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। जो भी हद की हम रखते हैं कि हमको धन दौलत प्राप्त हो जाए, मकान हो जाए, और इधर उधर की हम बहुत बातें सोचते हैं ईश्वर से, लेकिन हमें ये तो अपने आप मिलेंगी, इनकी सोचनी नहीं है, आज नहीं कल मिलेंगी। लेकिन जो लोग सोचते हैं वो कहना चाहिए कि जो हमें हीरा मिलना था हम एक पत्थर लेकर के अपने घर चले आते हैं। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, सबसे बड़ा जो धोखा देती हैं वो आँखें देती हैं। आँखों से हम जो भी देखा वो हमारे माइंड में जाता है, माइंड से हम चित्त वृत्ति और वैसे ही वृत्ति लोगों की बनने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आँखों की बड़ी ही संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्री चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। खुशी ही आज लोगों की गायब है, कौन खुशी में रहता है? बहुत कम लोग हैं जो कि खुशी में रहते हैं। आज का जो वरदान है कि अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। अटेंशन रूपी घृत, जो घृत है हम कहते हैं कि हवन करते हैं तो घी डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो बाबा कहता है कि जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है उसमें तुमको अटेंशन रूपी घी डालते रहना है।
जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो जाती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। अमृत वेले बाबा बहुत पीसफुल होता है टाइम। बाबा रोज़ कहते हैं कि बच्चे सुबह उठो और बाबा को याद करो, लेकिन सुबह नींद बहुत अच्छी आती है। तो लोग कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो खोएंगे। बाबा कहते हैं कि जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे, जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता रहता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। कैसी बेहद की वृद्धि, वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए हमारी, हद ना हो जिसमें हम ईश्वर के सिवा किसी का चिंतन करें ही नहीं। ओम शांति।